हेलो फ्रेंड्स, इस समय स्क्रीन पर जो वेब ब्राउज़र दिख रहा है ये मैंने AI टूल्स कोपायलट का मदद से बनाया है। इसमें जो भी कोडिंग मैंने यूज़ किया है उसका एक वर्ड भी मैंने टाइप नहीं किया है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने पावर पॉइंट एनिमेशन से इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया का ऊपर कुछ वीडियो बना के पोस्ट किया था। अब मैं ये सोच रहा था पावर पॉइंट के अलावा और कैसे कैसे मैं ये बना सकता हूँ। तब मैंने AI टूल्स कोपायलट से पूछा। क्या पूछा, इस समय स्क्रीन पर अब ये दिख रहा है। मैंने पूछा पावर पॉइंट के अलावा और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे हम ये एनिमेशन बना सकते हैं, चाहे वो विथ कोड हो या विदाउट कोड हो। कोपायलट ने कुछ हमें रिकमेंड किया है, जैसे इसमें अब दिख रहा है कैनवा है, श्रेलो है, एनीमेकर है और ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर का जिक्र उसने किया है। उसके अलावा कोडिंग से भी इसको हम बना सकते हैं। उसके लिए HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट का कोड लिखकर भी हम ये बना सकते हैं। उसका भी एग्जाम्पल दिया है और ये पूछा हम किस चीज़ से बनाना चाहते हैं, तो हमने उससे कहा हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से वेब ब्राउज़र पर कुछ बनाना चाहते हैं। तो कोपायलट ने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक प्रोग्राम मुझे बना के दिया है और ये पूछा और क्या क्या मैं चाहता हूँ, तो मैंने ये बोला और उस हिसाब से फिर से उसने कोड लिख कर दिया है। अब मेरा काम है उस कोड को कॉपी करके पेस्ट करना और सेव करना। अब देख सकते हैं कोपायलट हमें तीन फाइल लिख के दिया है। पहला फाइल है HTML, उसके बाद है CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। तीनों फाइल का क्या नेम होगा वो भी ऊपर टाइप करके दे चुके हैं। जैसे HTML के लिए index.html, CSS के लिए style.css और जावास्क्रिप्ट के लिए script.js। देखिए इस फाइल में एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सटेंशन गलत हुआ तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। मैंने Notepad++ यूज़ किया इस कोड को लिखने के लिए। अब मैंने जस्ट कॉपी किया और 3 अलग अलग फाइल में पेस्ट करके सेव कर लिया है। अब जैसे ही मैं इंडेक्स में डबल क्लिक करते हैं तो देखिए वेब ब्राउज़र ओपन हो गया और इसमें ये डिस्प्ले हो रहा है। HTML में CSS और जावास्क्रिप्ट दो तरीके से आप लिख सकते हैं। एक HTML के अंदर लिख सकते हैं जिसको कहते हैं इंटरनल, और दूसरा है अलग से फाइल सेव करना और उसको HTML के साथ लिंक करना, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फाइल। मैंने कोपायलट से फिर कहा ये बैकग्राउंड जो है हमारे नेशनल फ्लैग का जो 3 कलर है उसको एनिमेट के रूप में बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। तो उसने फिर मुझे कुछ पार्ट कोड लिख के दिया है और इस कोड को कहाँ किस पोजीशन में पेस्ट करना है वो भी बता दिया है। और उसी तरीके से मैंने इसको पेस्ट किया, सेव किया, रन किया, तो ये फाइनली जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये बन गया है। तो आप देख सकते हैं AI टूल्स का मदद लेकर कितना खूबसूरत चीज़ बनाया जा सकता है। तो आप ज़रूर AI टूल्स का मदद लीजिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।